मीडिया टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गंभीर विषय की, जो है मुंह का कैंसर, और इसको लेकर डीएवी डेंटल कॉलेज में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिन का चेकिंग की जा रही है। वास्तव में यह मुंह का कैंसर जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसी को लेकर अवेयरनेस, सावधानियां, कब चेक करवाएं, किस तरह से चेक करवाएं, कैसे छुटकारा मिल सकता है, किस चीज़ से होता है, ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। वैसे तो आप थिएटर में जाते हैं, सबसे पहले विज्ञापन ही यही आता है, मुंह का कैंसर, और किस तरह से उसको दिखाया जाता है आप समझ सकते हैं। डीएवी डेंटल कॉलेज में जो चल रहा है उसमें काफ़ी तरह की सावधानियां बरतने, चेकिंग का, और उसके बाद क्या लक्षण है, वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आई.के. पंडित इस बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यह चेकअप कैंप लगाया गया है और किस तरह से रोगियों की जांच की जाती है, क्या लक्षण है, कैसे बचाव है। सुनिए डॉक्टर की आई.के. पंडित की जुबानी। डेंटल कॉलेज में आजकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है, इस पर किस प्रकार का ट्रीटमेंट हो रहा है? देखिए, इस बार डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक 15 दिन का प्रोग्राम पूरी तरफ से ऑल ओवर इंडिया जितने भी डेंटल कॉलेजेस हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, सबों को इन्होंने एक मैंडेटरी बना दिया, क्योंकि इसकी अवेयरनेस, इसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक जितनी भी फैल सके। क्योंकि हमारा जो भारत जो है ये ओरल कैंसर हब बन चुका है। इसमें ओरल कैंसर के मरीज़ों की जो इस वक्त जो पुष्टि हो रही है वो अलार्मिंग स्टेज से बढ़ रही है। तो ऐसा ना बन जाए कि हालत ये है कि वंस कैंसर हो जाए फिर उसको ठीक करना, और ओरल कैंसर ऐसा बीमारी है जिसकी जब एक बार हो जाए इसको ठीक करना बहुत ही असंभव है। मतलब ये एक ही जगह नहीं होता, ये पूरी बॉडी में कहीं कहीं फैल जाता है। उस एरिया को हम फिर भी अगर करेंगे तो लेकिन पता नहीं चलता वो, और बॉडी में कहीं, शरीर में कहीं और होता तो आदमी को जान खोनी पड़ती है, अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हर बार डेंटल काउंसिल तो करता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो भी ये करती रहती है। और हम लोग भी इस डीएवी डेंटल कॉलेज से, हमारा जो डी एडिक्शन सेंटर इस कॉलेज का टोबैको सजेशन सेंटर है, बड़ा रिकॉग्नाइज सेंटर है, बहुत सालों से चल रहा है यहाँ। आपने तो नीचे देखा होगा, जो ऑफिस देखा होगा उस एरिया में, एक पूरी फुली डिजिग्नेटेड प्री कैंसर डिटेक्शन एंड टोबैको सजेशन सेंटर हमारे कॉलेज में ऑलरेडी है, जो हमारी कोलैबोरेशन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ से हर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ है, और ऐसी कैंसर रजिस्ट्री के साथ है, और डेंटल काउंसिल के साथ है, मिनिस्ट्री के साथ वो ताल्लुक है बराबर। और जिस तरह से आदेश आते रहते हैं हम लोग करते रहते हैं। लेकिन एक बेसिक जो एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, इतने साल से मैं अब प्रिंसिपल डीन हूँ इस कॉलेज का, तो हमारी ये फीलिंग ये लगती है जैसे पहले हम यहाँ, आपको पता है हम लोग यहाँ हर बार ये डीसी साहब से वगैरह से कोशिश करते हैं भाई। पर इनके लक्षण क्या है, कैसे लोगों को पता लगे, किस प्रकार वो लोग अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, या रूटीन में चेकअप करवाते रहे? हाँ, एक तो चेकअप कराते हैं, नहीं तो जब भी शुरुआती में किसी को लगता है मुझे नॉर्मल मसाला, हम लोग खाते हैं, हिंदुस्तानी जो है बहुत मसाला खाते हैं, लेकिन हल्का सा मुंह में लगने लगता है, भाई हमको तो थोड़ा सा जलन सी आ गई, या ऐसे देखते देखते मुंह में देखते देखते ऐसा लग रहा कोई सफ़ेद सा दाग है, या ऐसा लग रहा कोई ऐसी लाइन सी बनी हुई है गाल में, या जहाँ पे ऐसा, तो फिर हम उनके हिस्ट्री भी पूछते हैं, और उनको ऐसे पता है मैं तंबाकू का सेवन करता, सिगरेट का सेवन करता, या ऐसे रिवर्स बीड़ी स्मोकिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ जब इनको पता होता है हम ये कर रहे हैं और ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको दे रहे हैं, वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं ऐसा ना होगा, हमको तो काफ़ी देर से चल रहा, तो फटाफट चेक करने आते हैं। तो उनसे जब हमको उसको टेस्ट वगैरह हम करते हैं तो हमको लगता है ये प्री कैंसर है, या कैंसर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जिनका शुरू हो चुका है उनको तो फिर बहुत ही मुश्किल इलाज है उनके लिए, बहुत किस्मत वाले होते जो उसमें बढ़ते हैं। तो लेकिन उसमें उससे पहले जब ये पकड़ में आता तो वो हम तो कहते हैं वो ज़्यादा किस्मत वाला, जिसको जल्दी से पकड़ में आया तो बच गया। लेकिन उससे ज़्यादा हम लोगों का ऐसे केसेस भी लोगों को दिखाते हैं, जो ऐसे आए हैं उनके इंटरव्यूज़ लिए हमने, आपने देखा होगा, तो वो लोगों को बताते हैं हमें क्या आदत थी इसकी, हमें क्या हो गया, हम कैसे एक दूसरे के कहने पर हम डॉक्टर को दिखाने गए, हमको यही चीज़ हम बच गया। तो ये इस चीज़ों से एक सेंसिटाइजेशन बनती है, जो एक किस्म का हैबिट उनके पास रहा है तो उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं। देन देयर इज अ डे एडिक्शन सेंटर जो ऑलरेडी बहुत लेवल तक चलता है, उनके माँ बाप को इन्वॉल्व करते हैं, उनके यार दोस्त को इन्वॉल्व करते हैं, उनके साथ बड़ी सिटिंग्स देते हैं, उनको दिखाते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। हमारे डॉक्टर बड़े ट्रेंड इस चीज़ के लिए
अलग स्पेशलाइज ट्रेनिंग की हुई उन्होंने। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने इन ट्रेनिंग सेंटर्स खोले तो हमारे डॉक्टर्स वहाँ गए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दे हैव दैट जेन्युइन नॉलेज हाउ दे कैन स्टॉप दिस मैलेज एंड इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो लक्षण तो उसके यही है, ज़्यादा शराब पीने से भी होता है, या कोई आपके कोई ऐसे डेंचर है, आप देखा जैसे कई जगह पे कोएक के पास जाते हैं, वो जबड़ा लगाता है 2 दांतों का, 3 दांतों को, तार निकली होती है, वो पता नहीं लगता, तार बार बार इरिटेट करती है। या कोई शार्प डेंचर लगा हो, या शार्प क्राउन लगा हो, या कोई दांत जो है तेज़ इतना हो चुका, वो बार इसको गाल को काटता है, टंग को काटता है। तो जब ऐसी चीज़ें हम बताते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और ऐसे कराने के डॉक्टर के पास आके इसका बहुत ही सरल इलाज है, फटाफट करके उसका इलाज, उसको कैसे इलाज करते हैं तो ऑलटुगेदर डिफरेंट सिस्टम है। लेकिन इस चीज़ से कैसे बचना है और कैसे लोगों को इन्फॉर्म होना चाहिए, मेरे में ये ऐसा लक्षण दिख रहे हैं तो मुझे फटाफट पहुंचना चाहिए इस पे इलाज के लिए। ये हमारा असली लक्ष्य है, हम ये चाहते हैं। और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प है। हम इनको ये भी कराते हैं, ओथ दिलवाते हैं स्कूलों को, टीचरों को, सरपंचों को, ग्राम पंचायतों में जहाँ पे लोगों इकट्ठे करे हैं, इन सबों को मिला के इनको ऐसे बताते हैं आगे से ये चीज़ें नहीं करें। ओथ भी आपको इन्होंने बताया होगा क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, तो ये लेते हैं हम, दोबारा इस नशे में नहीं आएंगे ऐसे। और उसके ऊपर फिर हम लोग उनको ये भी फीडबैक भी लेते हैं। हम उनको बार बार बुलाते हैं, भाई आपने इतना अगर रोकथाम किया हो तो इसका कितना फ़ायदा हुआ। तो वाकई में कोई ये आदमी ऐसा, जैसे हम ब्रशिंग के लिए आपने देखा हो ना, जो ब्रशिंग करवाते हैं, हम उनको कितनी मॉनिटरिंग रखते हैं, घर में तक जहाँ रखते हैं भाई ये सुबह शाम ब्रश करता ही नहीं करता। तो इस चीज़ के लिए भी 2 मिनट का ब्रश करना, कैसे ब्रश करना, तो इसी चीज़ के लिए जैसे वो हम सबों को फैलाने की कोशिश करते हैं, ऐसे कैंसर अवेयरनेस भी, ओरल कैंसर जो बहुत ही ड्रेडेड कैंसर है, इससे लोग बचें और हमारे जैसी देश तरक्की करे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही क्वेश्चन, जब हम हेल्दी होंगे, हेल्दी सोच होगी, हेल्दी बॉडी होगी, तो हम तरक्की करेंगे। थैंक यू।